नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे कहा गया है, सूर्य सबको रोशनी देता है पर खुद वो जलता है। खुद वो खुद जलता है। सूर्य सबको रोशनी देता है पर वो खुद जलता है साहब। इसलिए सब कहते हैं कुछ बनने से पहले खुद को तपना पड़ता है साहब, खुद को तपना पड़ता है। चलिए इसी बातों के साथ हम लोग आज किराता अर्जुनियम का सामान्य जानकारी लेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे किराता अर्जुनियम के बारे में। चलिए हम लोग किराता अर्जुनियम पे आते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं किराता अर्जुनियम महाकवि भारत की परिचय देखेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? श्रीधर, और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी। माता का नाम सुशीला था, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था, पुत्र मनोरथ थे, मूल नाम दामोदर था, और गोत्र क्या था इनका? कुशिक गोत्र थे। इनके जन्मस्थान के बारे में बताया जाता है कि दक्षिण भारत में नासिक के अचलपुर और एचिलपुर, धारा नगरी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार समय इनका 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वंशावली में देखेंगे भारत के पिता कौन थे? श्रीधर या नारायण स्वामी। और इनके भारत के जो है पुत्र कौन था? भारत के पुत्र देखेंगे आप लोग, भारत के पुत्र मनोरथ के पुत्र वीरदत्त, इनकी पत्नी का नाम गौरी। इसके बाद देखेंगे गौरी और वीरदत्त के पुत्र कौन थे? ये आपके हो गए डांडी देखेंगे, यह भारत के प्रपौत्र थे। संप्रदाय देखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं संप्रदाय देखेंगे। महाकवि भारत जो है शैव संप्रदाय थे। इनकी उपाधि थी आतपत्र भारत। आदत्ते कनकमया तपत्र लक्ष्मी, यह 5वें सर के 39वें श्लोक में कनकमय आतपत्र सोने की छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारत रख दिया। चलिए इसका आश्रयदाता देखेंगे। आश्रयदाता सर्वप्रथम आते हैं विष्णुवर्धन पुलकेशन द्वितीय के अनुज और सिंह विष्णु। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दुर्विनीत और महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। चलिए अगला देखते हैं। राजा दुर्विनीत ने किराता अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। आगे देखें, भारत दंडी के पितामह थे। भारत की वाणी को प्रकृत मधुरा कहा जाता है। भारत महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। आप लोग देखेंगे मित्रों, इनके काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है? विचित्र मार्ग कहा जाता है। और श्री N.C. चटर्जी ने इन्हें ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। उसके बाद देखेंगे और आगे देखिए थोड़ा। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारत उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके लिए हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 मास ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं, जब पिता 2 राफ्टा मार देते हैं ना, सोचते हैं पिता को ही मार देते, पर पिता आपका कभी भी आपका अहित नहीं चाहता, आपका हित ही चाहता है। इसलिए कोई अपने पिता से ना अपमानित हो। चलिए आगे देखते हैं। भारत का जन्म 560 ईस्वी के लगभग, रचना काल इनकी 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारत अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। आचार्य मल्लिनाथ ने भारत के किराता अर्जुनियम में कौन सी टीका लिखे? घंटापथ टीका लिखे। क्या लिखे? घंटापथ टीका। भारत राजनीति के प्रकांड विद्वान पंडित हैं। मल्लिनाथ द्वारा भारत की कविता की उपमा नारिकेल फल समितम वचा, जैसे नारियल होता है, आप लोग कभी नारियल लिए होंगे, ऊपर से कितना कठोर होता है। जब उसको आप फोड़ते हैं, गरी खाते हैं, रस पीते हैं तो क्या रहता है? एकदम कोमल मुलायम रहता है। उसी प्रकार से भारत की बातों को कहा गया, इनके श्लोकों को कहा गया, ऊपर से बहुत कठोर लगेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे, इसके रस को आनंद लेंगे तो बहुत मुलायम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं।
दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारत का नाम उल्लेख है। भारत के किरातार्जुनीयम को लक्ष्मयंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल वधम को श्रेयंत महाकाव्य और श्रीहर्ष के नरसिंहचरितम के आनंदांत कहा महाकाव्य का, क्योंकि जब किराता अर्जुनियम श्री शब्द से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, अंत किससे हुआ है? हर सर्ग में अंतिम लक्ष्मी से हुआ है। माघ का देखेंगे श्री से स्टार्ट है, श्री से प्रारंभ है और श्री से ही अंत है। और यहाँ देखें आनंदांत, और यहाँ पर नरसिंहचरितम में आनंदांत। चलिए इनकी प्रस्तुतियाँ हम लोग कुछ देखते हैं। महाकवि भारत के विषय में प्रस्तुतियाँ। भार्गेय अर्थ गौरवम, यह किसने कहा है? उद्भट ने। वृत्तक्षत्रस्य सह कापि वंशस्य विचित्र, कहीं भी आपको छंद के बारे में आए तो क्या रहते हैं? यहाँ पर 6 मेंद्र आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, नारिकेल फल संमितम वचो भारवे समत्पति विभज्यत, किसका है? यहाँ पर मल्लिनाथ का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रदेश वृत्त्यायपि महान अर्थः प्रदर्शनीयत रसम दधनः सह भारवे सत्पथदीपकेन एषः कृति कैरिव नोपजीव्य, किसकी है? श्री कृष्ण कवि का है। उसके बाद देखेंगे ददाम्यम रस भावयोः कवि स्पृष्टमुच्वान, यह शारदा तनय का है। प्रकृत बहुत बढ़िया आ चुका है। ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रकृत मधुरा का भारव गिरा, प्रकृत मधुरा भारव गिरा किसकी रचना है? किसने कहा है? श्रीधर दास ने कहा है। किसमें कहा है? सदुक्तिकरणामृत में कहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं। कपिल देव ने कहा है वंशस्त वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संसृत राजवृत्ति, यह किसने कहा है? डॉक्टर आचार्य कपिल देव कहे हैं, कपिल देव द्विवेदी ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर ए बी कीट संस्कृत के साहित्यकार ने कहा है भारत की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी, जो निश्चय ही आकर्षक और प्रकृति और प्रमादों के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। और देखेंगे रवि कीर्ति ऐहोल शिलालेख में शाह मेघावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम, यह किसने कहा है? रवि कीर्ति ने। चलिए कपिल देव ने क्या कहे हैं? अर्थ दीक्षिति संविता सन्निरज सुहासिनी, यह किसने कहा है? आचार्य कपिल देव ने। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम लोग किरातार्जुनीयम के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? महाकवि भारव हैं। यह कैसी विधा है? यह महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। इसका प्रधान रस क्या है? वीर रस। उपजीव्य क्या है यहाँ का? आप लोग देखेंगे इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत का क्या बोलते हैं? वन पर्व। और इसका उपजीव्य क्या माना जाता है? और भी इसका है शिव पुराण। इसका 2 उपजीव्य माने जाते हैं, शिव पुराण और महाभारत। चलिए आगे देखते हैं। कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। यहाँ देखेंगे प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण वनेचर, सुयोधन, इंद्र, किरात वेशधारी, शिव, व्यास, यक्ष आदि। भारत का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अपर्याप्त है। कुछ किंवदंतियाँ से प्रचलित हैं। भारत महाकवि दंडी विचित्र अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत के जीवन वृत्त निम्नलिखित हैं। चलिए इनके जीवन के बारे में देखते हैं। भारत चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित और राजकवि थे। शाह मेघावी कवि विद्वान भारत प्रभो गिराम अनुराध्या, किसने कहा है? भारत। चलिए इस कहा गया है भारत जो है कौशिक
गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी दंडी की रचना दश कुमार चरितम है। भारत का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लववंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलने का समय की अवस्था इनकी 20 वर्ष थी। किराता अर्जुनियम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका श्री विद्वान नरेश दुर्विनीत ने किया है, 15वें सर्ग की टीका। उसके बाद एक किवंती के अनुसार भारत धारा नगरी के थे। कहाँ के थे? धारा नगरी के। आइए भारत के समय के निर्धारण का प्रमुख स्रोत जानते हैं। कहाँ कहाँ से इनका स्रोत मिला, कहाँ कहाँ से इनके जन्म के बारे में इनका स्रोत जानते हैं। क्या है प्रमुख स्रोत? पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, वामन और जयादित्य की काशिकावृत्ति, यहाँ देखें काशिकावृत्ति, और गुमरेड्डीपुर की क्या है पत्रालेख, महाकवि दांडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार। उसके बाद देखेंगे हम लोग विष्णुवर्धन सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता। भारत का समय देखें, जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग और उनकी रचना काल 615 ईस्वी के लगभग। भारत का समय 600 ईस्वी के लगभग आसपास, 555 ईस्वी से 625 के मध्य। कहानी का मतलब यही आपको हो जाता है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावणकोर का निवासी बताया है। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारत विष्णुवर्धन सिंह विष्णु, महेंद्र विक्रम और दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले दक्षिणार्थ थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महाकवि का जन्म नासिक के समवर्ती बरार प्रांत के एलिचपुर नामक ग्राम में हुआ है। भारत कैसे थे? शैव दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव की स्तुति की थी। भारत किस कवि के प्रभावित हुए थे? भारत कालिदास से प्रभावित हुए थे। और भारत से कौन प्रभावित हुआ था? महाकवि माघ प्रभावित हुए थे। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भरतमिष्ट की भांति भारत की परीक्षा उज्जैनी में ली गई। चलिए जैसे ली गई, श्रूयते च उज्जैनियाम काव्यकार परीक्षा। चलिए एक देखते हैं हम लोग। उत्फुल्लित स्थल नलिनी वना दुष्ट मुस्तात कनकमया। जहाँ किरातार्जुनीयम के श्लोक में 5वें सर्ग का है, 5वें का 39 श्लोक में उपमा दी गई है। आतपत्र की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि भारत दी गई? आतपत्र की उपाधि दी गई भारत को। चलिए अगला देखेंगे। किराता भारत की रचना। भारत की देखेंगे किरातार्जुनीयम भारत की रचना किराता एकमात्र कृति है, एकमात्र रचना है, एकमात्र कृति है। इसमें 18 सर्ग हैं। श्लोकों की संख्या बताई जाती है, इसमें 1040 हैं। कुछ विद्वान 1030 मानते हैं। उपग्रंथ उपजीव महाभारत का वन पर्व और शिव पुराण माना जाता है। नायक देखेंगे, इसमें नायक देखेंगे मध्यम पांडव अर्जुन। एक ऐसे नायक हैं धीरोदात्त नायक हैं। प्रतिनायक देखें किरात वेशधारी शिव। और नायक की प्रकृति क्या है? धीरोदात्त है। नायिका कौन है? द्रौपदी हैं। वीर रस क्या है? श्रृंगार रस है। अंगिरस श्रृंगार वीर रस हो गया, अंगिरस वीर रस हो गया, गौण रस श्रृंगार हो गया। इनके रीति गुण देखेंगे, पंचाली रीति और ओज गुण के थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। और उसके बाद देखेंगे अलंकार 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर। भारत की शैली देखेंगे पंडित प्राधान्य और अलंकृत शैली है। बृहत्तरय के प्रस्थान पर परिगणित है। बृहत्तरय में देखेंगे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। यहाँ देखेंगे 18, 20, 22 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के किरात का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम को कहा जाता है लक्ष्मी पदांग। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक है 46। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में छंद है वंशज छंद, 1 से 44 श्लोक तक वंशज और 44 से 44 श्लोक में न समय परेक्षणम क्षमते, यहाँ पुष्पिताग्रह हो गया है। 46वें श्लोक में
विधि समय नियोगात दीप्त संहार जिह्मम में देखेंगे मालिनी छंद है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारत किरातार्जुनीयम के, अर्थ गौरव भारत जो है प्रसिद्ध है। नायक अर्जुन प्रतिनायक शिव के नाम पर ही किरातार्जुनीयम नाम पड़ा है। चलिए श्री कृष्णमाचार्य ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किए हैं? 34। किरातार्जुनीयम की सर्वप्रथित प्रमाणित टीका है सरस्वती। टीका का नाम है घंटापथ, मल्लीनाथ के द्वारा। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है शब्दार्थ दीपिका। यह किसकी है? श्री चित्रभानु की। यह केवल 3 सर्गों पे है और इन्हीं किरातार्जुनीयम के इन्हीं 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? प्रसाण तरई। किरातार्जुनीयम की इन्हीं 3 सर्गों को क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हीं 3 सर्गों को कहा जाता है प्रसाण तरई। भारत के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पे। दुर्विनीत ने किस सर्ग पे लिखी? 15वें सर्ग पे। शब्दावतार नाम बृहत कथा का संस्कृत रूपारण किसने किया? दुर्विनीत ने किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकाक्षर श्लोक केवल नकार का प्रयोग हुआ है। देखते हैं ना नो 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 ना 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 नो नो ना नो अनु नो 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 ना ना। चलिए जो सही बना गलत बना आप लोग देख लेंगे। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है। यह किरातार्जुनीयम 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है। उसके बाद देखेंगे अर्थ गौरव का क्या अर्थ होता है? अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? यहाँ बहुत सही दिया है। अर्थ गौरव का क्या अर्थ होता है? अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का निवेश अर्थात गागर में सागर भरना। जैसे गागर में सागर भरना, अर्थ भंडार की कमी न होना। चलिए आगे देखते हैं। नारिकेल संमितम वचा। मल्लीनाथ का यह कथन किसके लिए है? भारत के लिए है। प्रश्न गंभीर पदा सरस्वती। यह किस ग्रंथ की से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से है। स्फुटा न पदय पाकृता न चा न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। यह किस वाक्य किस ग्रंथ से है? किरातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग के 27। किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात भेषधारी सब भगवान शंकर से पशुपत। कौन सा अस्त्र प्राप्त किए हैं? पशुपत अस्त्र। अर्जुन पशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने हिमालय पर्वत के कील पर्वत पर गए थे। कील इंद्रकील पर की यात्रा करके व्यास की कहानी पर गए। किरातार्जुनीयम में किरात भेष का तात्पर्य है किरात भेषधारी शिव। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण आप लोग देखें। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है। नायक अर्जुन को किरात भेषधारी से शिव से आसपास अस्त्र की प्राप्ति। किरातार्जुनीयम 12 वर्षों के वनवास काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रह रहे थे? दैत्य वन में रहे थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नामकरण देखते हैं हम लोग। किरातार्जुनीयम का नामकरण कैसे हुआ देखते हैं। किरातार्जुनीयम का नामकरण कैसे हुआ आप लोग देखते रहिए। किरातस्य अर्जुनीयस्य किरातार्जुनो द्वंद्व समासा तो अधिकृत कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। यहाँ देखेंगे किरातार्जुनीयम में कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास हुआ है। अब पूछा जाए किरात प्लस छ अधिकृत ग्रंथस्य अर्थ में छ का प्रत्यय लगा है तो क्या बन जाएगा? किरातार्जुनीयम। यहाँ देखेंगे एक सूत्र आता है शिशुक्रांत यमः भद्र द्वंद्वे इंद्र जनादिभ्यश्च। छ प्रत्यय जो है यहाँ आदेश हो जाएगा, छ का ई आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? किरातार्जुनीयम। जैसे यहाँ देखेंगे आयने नी यह खफ खट फड खच्छयाम खज घाम प्रत्यादि नाम। यहाँ छ के स्थान पे ई आदेश हो गया। ठीक, चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे ग्रंथवाची शब्द क्या होते हैं? सदा नपुंसक लिंग में होते हैं। अतः किरातार्जुनीयम शब्द क्या बना है? किरातार्जुनीयम या नपुंसक लिंग में है। इस प्रकार किरातार्जुनीयम
किस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर क्या बना? किराता अर्जुनियम। किरात सबसे हो गया अर्जुन, किरात से हो गया शिव, अर्जुन से अर्जुन ही हैं। चलिए हम लोग थोड़ा पात्रों के बारे में जानेंगे कौन पात्र हैं। नायक अर्जुन नायक हैं, द्रौपदी नायिका हैं, किरात भेषधारी प्रतिनायक हैं, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास और मूक आदि पात्र हैं। चलिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य के टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ सूरि का जीवन परिचय। मल्लिनाथ सूरि देखेंगे काश्यप गोत्री के तेलुगु ब्राह्मण थे मल्लिनाथ सूरि। इनके पिता का नाम क्या था? कार्दिन था। और उनके दो पुत्र थे, एक पेड़ुभट्ट और दूसरा कुमार स्वामी। कुमार स्वामी देखें, कुमार स्वामी की रचना एक आई है यहाँ पर, प्रताप रुद्र यशोभूषण। प्रताप रुद्र यशोभूषण जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है। मल्लिनाथ की आनुवांशिक उपाधि है कोलाचल। क्या उपाधि है इनकी? कोलाचल उपाधि है भैया, कोलाचल। और इनकी व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय। और इनका समय क्या बताया जाता है? 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चलिए मल्लिनाथ के प्रमुख टीका कहाँ किस पे टीका की है मल्लिनाथ देखेंगे। रघुवंशम महाकवि कालिदास का है, यहाँ पर संजीवनी टीका। क्या है? संजीवनी टीका आपको देखने को मिलेगा। और कुमार संभव यह भी कालिदास की है, यहाँ पर भी संजीवनी टीका। अब मेघदूत में है यहाँ संजीवनी टीका। जान लीजिए कालिदास के तीनों रचनाओं पे क्या है? कालिदास के तीनों रचनाओं क्या है? संजीवनी टीका है। इन्हीं तीनों रचनाओं को क्या कहा जाता है? लघुतरई कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इन्हीं तीनों को लघुतरई कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किरातार्जुनीयम पे क्या है? घंटापथ। और शिशुपाल वधम पर है सर्वशंकर टीका। और यहाँ देखेंगे रावण वध भट्ट की है, क्या है? जीवात्म टीका। और नजदीक चरितम के है जीवात्म टीका। आप देखेंगे 1, 2, 3 को क्या कहा जाता है? बृहत्तरई। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नजदीक चरितम को बृहत्तरई कहा जाता है। तीनों बृहत्तरई लघुतरई पे दोनों पे टीकाकार हैं कौन? मल्लिनाथ। उसके बाद देखेंगे इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रस्ताद पादभाष्य और लघु शब्देन्दु शेखर पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। मल्लिनाथ का पूरा नाम क्या है? महाउपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरि। किरातार्जुनीयम के दूसरे टीकाकार सर्वप्रसिद्ध कौन से हैं? चित्रभानु हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्रभानु। इनका क्या है? शब्दार्थ दीपिका त्रिसारिका प्रारंभ के केवल 3 सर्गों पे है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा संक्षिप्त कथा जान लेते हैं। किरातार्जुनीयम के कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना। शिव किरात भेषधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए शंकर जी पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। पहले में देखें, पहले सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का दैत्य बन आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी उत्तेजनापूर्ण कथन। दूसरे में देखेंगे भीम का संवाद, व्यास का आगमन। तीसरे में देखेंगे व्यास द्वारा अर्जुन को आशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। चलिए उसके बाद चौथे में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चौथा में क्या है? चौथे सर्ग में बताया गया, यहाँ चौथे में शरद ऋतु का वर्णन। किसका ऋतु का? शरद। और पाँचवें में देखेंगे हिमालय पर्वत का वर्णन। यहाँ 2 सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद छठवें सर्ग में देखें हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोभिग्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। सातवें में देखेंगे इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन है। चलिए 8 में देखेंगे हम लोग गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जलक्रीड़ा। 9 में देखेंगे शाम काल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। 10 में देखेंगे वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन, उनका प्रत्येक वैफल्य
और 11 में देखेंगे मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन का संवाद, इंद्र का आसपास पत्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। 12 में देखेंगे अर्जुन की तपस्या, शुक्र के रूप में शुक नामक दानों का अर्जुन वध करने के लिए आगमन तथा किरात भेषधारी शिव भी आगमन। 13 में देखेंगे शुक्र रूपधारी मूक दानों पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराक की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। 14 में देखेंगे सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15 में देखेंगे चित्र युद्ध वर्णन चित्रकाव्य। 16 में देखेंगे शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। 17 में देखेंगे शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। 18 में देखेंगे शिव और अर्जुन का वाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र का आगमन, अर्जुन को आसपत्र अस्त्र की प्राप्ति, इंद्राज आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युद्ध के साथ समाप्त होता है। आप देखेंगे संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है 8 और 9 सर्ग में, और वीर रस का वर्णन है 13 से लेकर 17 तक। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है 13 से लेकर 17 तक। और प्रमुख वर्णन देखें 4 में शरद युद्ध, और 5वें में देखेंगे हिमालय का वर्णन, 8वें में देखेंगे जल क्रीड़ा, 9 में देखेंगे संध्या चंद्रोदय और सूरत वर्ण। उसके बाद 12 में देखेंगे 12 से 18 देखें युद्ध वर्णन। और अर्थ गौरव अर्थ गंभीर के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारत की। भारत को कौन सा रस सर्वप्रिय था? श्रृंगार रस, वीर रस और श्रृंगार रस। चलिए आगे देखेंगे। महाकवि की शैलियों के जन्मदाता का क्या थे? भारत। यहाँ रीति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? रीति के जन्मदाता माने जाते हैं, रीतिकाल के कौन माने जाते हैं? जन्मदाता भारत भी माने जाते हैं। और ग्रंथ का प्रारंभ श्री से होता है, सर्गांत लक्ष्मी से होता है, तो किरातार्जुनीयम में प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल समितम माना गया है? भारत की प्रशंसा कही गई है सूक्तियों में। भारवे अर्थ गौरवम भारवेरु भारवहु प्रकृत मधुरा भारवी गिरा नारिकेल फल संहितम वचा स्फुट न पदेर पकृता। यहाँ केवल नकार को लेकर प्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले पहले कवि थे भारत। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्र अलंकारों का प्रयोग करने वाले कौन है? भारत। नींद तो नहीं लग रही सभी को? जैसे कहा जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। जो नींद लेके झपकी ले लेके पढ़ रहे हैं, जान लीजिए वो सो रहे हैं, खो रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। महाकवि विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है, और सर्गांत श्लोकों में मालिनी और वसंतिलिका का प्रयोग है। भारत द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या कितनी है? लगभग संख्या कितनी है? 13 संख्या है। महाकवि भारत का अत्यंत प्रिय छंद क्या है? वंशस्थ और उपजाति है। क्षेमेंद्र द्वारा वंशस्थ पर प्रशंसा की है किसकी? भारत की। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य की परंपरा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया? सुयोधन नाम से। चलिए, राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित काव्य किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में एक अक्षर श्लोकों की संख्या 7 है। महाकवि भारत की मित्रता किससे है? चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से है। भारत के 3 पुत्र थे। इसमें मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र वीरदत्त था। उन्हीं वीरदत्त और गौरी का पुत्र दंडी है। महाकवि भारत दंडी के प्रपितामह हैं और दंडी भारत के प्रपौत्र हैं। भारत शैव वंश के शैव थे, और जबकि यहाँ आप लोग देखें थोड़ा अंतर आ गया है। भारत क्या थे? शैव थे। और क्या है? माघ क्या थे? वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख से कालिदास और भारत का नामोल्लेख हुआ। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी के लगभग है। कविताश्रित कालिदास भारत कीर्ति। उसके बाद देखेंगे गुम्बरेड्डी
भरतपुर के शिलालेख में हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत के किरातार्जुनीय के 15वें सर का टीका लिखी थी। दुर्विनीत का समय क्या था? 580 के आसपास माना जाता है। भारत के किरातार्जुनीय का उत्तरायण जयादित्य की कास्कियावृत्ति में उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर कास्किया का समय 660 ईस्वी मानते, क्या मानते हैं? 660 ईस्वी। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी था। अपने श्री हर्षचरित में पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख करते हुए इसमें भारत का नाम उल्लेख नहीं किया है। कीथ महोदय भारत का समय 550 मानते हैं। जैकोबी मैकडलन मोपाध्याय चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने 600 के लगभग माने हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं। किरातार्जुनीय में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी 12 का रूप धारण किया है। महाकाव्य में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारत का नाम लिया जाता है। भारत व्याकरण, वेदांत, न्याय, राजनीतिक, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदांत और सजीव वर्णन, कामिनी कल्पनाओं, अर्थगौरव, हृदयग्राही, शब्द योजना, कोमलकांत, पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों से चमत्कृत प्रयोग में अलंकारों, कलात्मक काव्यशैली, मनोहर चित्रित स्पेशल, संजीव चरित्र चित्रण, महनीय गुणों से भारत महाकवि के अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। भारत राजनीतिक और नीतिशास्त्र के प्रचंड विद्वान थे। किरातार्जुनीय के सर्वप्रथम में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों से चित्रित है। द्रौपदी मानसिक पीड़ा, व्याकुल प्रतिकार की और तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की तपस्या, भातृ और कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असूर्णता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिकता, शक्तिप्रियता, धर्मपरायण आदि का वर्णन है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वनेचर की उक्तियों की उत्तरार्ध द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। संपूर्ण प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है कि भारत का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्रण मार्ग जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग में विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है, वर्णन अधिक होता है। भारत की अलंकृत शैली पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश में प्रधानता दी गई है। इसके कला पक्ष में प्रधानता तथा भाव पक्ष में हृदय अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास का प्रमुख छंद, आप लोग यहाँ देखिए थोड़ा, कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारत के प्रमुख छंद 13 हैं और माघ के 16 हैं। फिर आगे देखें, भारत के वंशज छंद सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसमें इसके अतिरिक्त इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, द्योतविलंबित, प्रतिमिक्षरा, प्रवर्षणी, स्वागतः, पुष्पिताग्रा आदि का प्रयोग मिलता है। भारत वीर रस के सिद्ध हस्त कवि हैं। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में मुख्य के रूप में उक्ति को नहीं कहलाया है। महाकवि भारत की एकमात्र रचना है जो किरातार्जुनीय का उपजीव। इसका महाभारत के वन पर्व की एक घटना है। किरातार्जुनीय में 6 प्रत्यय लगा है। किरातार्जुनीय शब्द का ग्रंथवाची होने से क्या है, नपुंसकलिंग बना है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखेंगे। इसमें अर्जुन का अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का, किरात वेशधारी शिव के युद्ध उनके प्रसन्न कर आशुपस्त्र प्राप्त। चलिए इसमें हम देखते हैं किरातार्जुनीय के 18 सर्ग में 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीय में 25 छंदों तथा मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। भारत का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तपस्या उन्होंने उपजात का प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ और उपजात का प्रयोग है। भारत ने 3 अलंकार, 60 शब्द अलंकार, तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए सब हम लोग देख चुके हैं वाला। चलिए वाला हो गया था।
आइए हम लोग प्रमुख सूक्तियाँ देखते हैं। चलिए, प्रमुख सूक्तियों में क्या, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, यह प्रथमा सर्ग का है, हितम मनोहारि च दुर्लभ वचा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ना ही प्रियम प्रयुक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, यह भी दूसरे का, पहले का दूसरा। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु आत्मेषु च सर्वसम्पदा, सः किं सखः साधु न शास्ति योधिपं हितान्न यः संश्रुते यः किं प्रभु, वरं विरोधो अपि सं महात्माभिः निरत्यं साम्नदानवर्जितम्, न भूरिदानं बृहसत्क्रियां गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, अहो दुरंता बलवद् विरोधितः। उसके बाद है, तथा युक्तं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्ते नारी समया दुरादया, व्रजन्ति ते मूर्धयः पराभवं भवन्ति मायाः विषये न मानिना, आवद्य कोपस्य विरान्तु पदं भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिना, आमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हृदयेन न विदुषदरः, विचित्ररूपः खलु चित्रवृत्तयः। उसके बाद देखेंगे, परे प्रयासिते हरिसम्पदा पराभवोत्सवा एव मानिनां, व्रजन्ति शत्रून् बधून् निःस्पृहा, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता, निराश्रया हन्ता हता मनस्विता। और 45 वाला देखेंगे, आर्येषु हि विजयार्थिनः शिक्षा शितिच्छा विदवती सोऽधि संधिदूषणानि। चलिए मित्रों, हम लोग अभी तक किराता अर्जुनियम के सामान्य परिचय देख रहे हैं। तभी सामान्य परिचय है। आप लोगों के सिलेबस में क्या है, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग में आप लोग पूरी व्याख्या बताई गई है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे लेके आएंगे। तब तक सभी मित्रों को अभी तक जुड़ने के लिए सबका पीयूष गंगा परिवार में हार्दिक स्वागत किया जाया था। सब लोग जुड़ें और सब लोग देखें वीडियो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है आप लोग कमेंट करें, एक बार अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम अगला वीडियो जाए तो आपके पास आ पाए। धन्यवाद मित्रों, नमो नमः।